नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बताए गए गीता के ज्ञान की बातें अपने जीवन में बिताते हो, अगर उतारते हो तो आपके जीवन में कभी भी कठिनाई या किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बात बताई बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकता है अगर इसको अपने जीवन में उतारा जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता की इन 20 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि बंधनों से, दुखों से, संकट से मुक्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं हम गीता की इन सार के बारे में। सबसे पहले आनंद के बारे में बताया गया है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में या बाहरी सुखों में, वासनाओं में खोज रहा होता है, क्योंकि आनंद भक्ति के मार्ग पे चलकर मनुष्य के अंदर छिपे आनंद को पा सकते हैं। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन से बांधता है। मन एक चंचल है, इस चंचल को भगवान के गुणगान में लगाना है। नंबर 3, मनुष्य की वासना ही उनके पुनर्जन्म का कारण होती है, क्योंकि उसने जो कर्म किए, जिस प्रकार की वासना उसके मन में थी और वही वासनाओं ने उनका पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म लेने के लिए प्रेरित किया है। नंबर 4, मन इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाता है, लेकिन मन अज्ञानी है। इसलिए मन को भगवान के भजन में लगाया जाए तो इंद्रियों को सही रूप से चलाया जा सकता है। गलत तरीके से इंद्रियां चलने के कारण परेशानियों का कारण बनती है। नंबर 5, संयम रखना यानी धैर्य रखना, सदाचार रखना, स्नेह रखना और सेवा जैसे गुण कर्म ये सत्संग में ही पाए जाते हैं, बिना सत्संग के नहीं मिलते। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं शरीर बदलना यानी एक वस्त्र बदलने के बराबर है। जब आप भगवान के गुणगान करते हैं तो अपना शरीर त्यागते हैं, तो इस तरह से होता है जैसे आपने कोई पुराना वस्त्र उतारा और नया धारण किया। नंबर 7, जिस मनुष्य ने जवानी में जितने ज़्यादा पाप किए हैं उसे वही पाप बुढ़ापे में याद आते हैं और उनको नींद नहीं आती और उसे पता होता है कि यह पाप हमारे दुखों का कारण है। इसलिए जवानी में कभी भी कोई पाप नहीं करना चाहिए। नंबर 8, भगवान ने जिसको संपत्ति दी है, धन दिया है, माया दी है, उसको सही तरीके से लगाया जाए, धर्म के लिए लगाया जाए, मानवता की सेवा के लिए लगाया जाए।
उसे गलत तरीके से लगाने से दुखों का भंडार भरता है, सदा दुख में मानव रहता है। इसलिए गलत तरीके से माया संपत्ति धन को नहीं लगाना चाहिए। नंबर 9, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, पर स्त्री गमन, अनैच्छिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है और यह कलयुग के लक्षण है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नंबर 10, जो अधिकारी शिष्य को अच्छा सद्गुरु और गुरु मिल जाए तो भक्ति का मार्ग पा सकता है। गुरु के बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता। नंबर 11, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ वह आप भी किसी का नहीं है। तभी मोक्ष के मार्ग पर जा सकता है। नंबर 12, भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में अस्थायी आनंद है। इसलिए गलत भोगों को नहीं अपनाना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। नंबर 13, सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, पिछले जन्मों में किए हुए धर्म के कारण मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के हाथों में ही होता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास पूरा करना चाहिए। नंबर 14, लोभ और ममता पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए लोभ और ममता में नहीं पड़ना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। नंबर 15, स्त्री का धर्म होता है कि हर रोज़ तुलसी और पार्वती की पूजा करनी चाहिए, ये इसका धर्म होता है। नंबर 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास करना, यह एक सोच समझने वाला वृत्तांत है, क्योंकि जो बुद्धि है वो एक हमारी सत्य और असत्य की गणना करती है। मन है जो वह चंचल है, वह गलत काम करने के लिए इंद्रियों को ऑर्डर देता है, तो उस मन को ही भक्ति में लगाना, फिर इंद्रियों को वह सही रास्ते पर अपने आप चलने का आदेश करेगा। नंबर 17, यदि पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है और यह रिश्ते को पूर्ण रूप धर्म के हिसाब से अगर बिताते हैं तो उसका भगवान भी किसी न किसी रूप में जन्म ले सकता है, क्योंकि भगवान भी किसी माता के गर्भ में ही जन्म लिया है। 18, मनुष्य के हर दिन तीनों गुणों का वास होता है, कभी सतोगुण, कभी तमो और कभी रजो। तो रजोगुण के अंदर मनुष्य को दान पुण्य करने का वृत्तांत मिलता है और सतोगुण में भक्ति का और तमोगुण में लड़ाई झगड़े का वृत्तांत मिलता है। नंबर 19, मनुष्य को धर्म पर चलना चाहिए, उसको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्म ही उसका एक लक्ष्य है। नंबर 20, मनुष्य अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान का
भजन कर सकता है। अपने परिवार में रहते हुए, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ रहते हुए भगवान का भजन कर सकता है और सही धर्म नियमों पर चलते हैं तो मोक्ष जल्द ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।